औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पिछली नशिस्त के अंदर मैंने लाइव आकर के एक बहुत ही अहम टॉपिक को बयान किया, लेकिन मैंने जब दोबारा उसको सुना तो मुझे कुछ मज़ा नहीं आया। तो लिहाजा मैं ये वीडियो दोबारा उसी मौजू पर मुख्तसरन बना देता हूँ, क्योंकि मैंने और वो तो जब मिर्ज़ा साहब को ताक़ीकी नज़र से देखा जाता है तो मालूम होता है मिर्ज़ा साहब एक बाबी हैं और फ़कत एक बाबे को बाकियों बाबों को छोड़ करके सिर्फ एक बाबे की वो पूजा करते हैं, ज़ुबैर अहमद ज़ई साहब की। तो और ज़ुबैर अहमद ज़ई साहब के फिर बड़े बुज़ुर्ग मौलाना इसहाक़ साहब की और गामदी जैसे हज़रात की। तो बाकी बुज़ुर्गों को मानना मना है जो सुन्नी हज़रात करते हैं, और इन तीनों को मानना ये तौहीद है। तो खैर, मैं आपके सामने चंद एक मरूज़ात अर्ज़ करूँगा। बिल्कुल जो मिर्ज़ा साहब के मानने वाले मुतासिब किस्म के लोग हैं, देखिए तासुब को छोड़ें, जो मिर्ज़ा साहब कहते हैं उनको माने। देखिए मिर्ज़ा साहब का नाम मैं बड़ा अदब से लूँगा, क्योंकि हमारी गुफ्तगू इल्मी होनी है, तो इल्मी ही गुफ्तगू में जो है ना बदज़ुबानी जो है वो छीन लगती। हाँ, कई ऐसे लफ्ज़ हों जो मिर्ज़ा साहब ने इस्तेमाल किए हों, तो वही लफ्ज़ मिर्ज़ा साहब के लिए मैं कह दूँ तो मेरे ख्याल में वो मिर्ज़ा साहब के अपने अल्फाज होंगे, वरना मेरे अपने ज़ाती अल्फाज नहीं होंगे। तो मिर्ज़ा साहब कहते ये है कि आप बाबों की ना मानो, किताबों की मानो। तो आज जो है मैं आपको दावत फ़िक्र दूँगा, मेरी बात भी ना मानो। जो मैं बताऊँगा ये किताबें भी आप मिर्ज़ा साहब की वेबसाइट पर मौजूद हैं, अगर वो अभी डिलीट ना कर दें तो, क्योंकि ये भी ख़तरा है कि आने वाले वक्त में शायद वो किताबों को डिलीट करें। तो ये जो है, आप सबसे पहले मिर्ज़ा साहब ने का एक बयान आप समाअत फरमाएं ज़रा कि मिर्ज़ा साहब ने क्या कहा है। उकबा बिन अबी मुईत ने ला के एक ओजड़ी ऊंट की, इतनी भारी ओजड़ी नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक गर्दन पे रख दी जब सजदे की हालत में। आप से उठने नहीं हो रहा, इतना वजनी। अब्दुल्ला बिन मसूद क्या सहाबी नहीं थे यार? बाकी सहाबा हजरत अबू बकर वहां मौजूद नहीं थे? किसी की जुर्रत नहीं हुई है कि जाके वो ओजड़ी हटाए। सहाबा ने जाके हजरत फातिमा को कहा कि ये ओजड़ी हटाए, क्योंकि सबको ये पता था कि फैंटी लग जाएगी वहां पे। मिर्ज़ा साहब का कहना यह है कि जो है उकबा बिन अबी मुईत एक बदबख्त शख्स था जिसने हजूर के ऊपर आके गंदगी रखी, ओजरी डाली, और इतनी भारी थे कि हजूर उठ नहीं पा रहे थे। सहाबा किराम पास खड़े थे, वो देखते रहे और डर से वहाँ पर नहीं गए, और खुसूसन अबू बकर सिद्दीक़ का नाम लिया। मैं इस टॉपिक तरफ नहीं जाऊँगा कि हदीस में तहरीफ करने वाले का हुक्म क्या है, हदीस में ज़्यादती करके एडिंग करने वाले का हुक्म क्या है। पहले ही पेश की कि कुरान और हदीस के मामले में मेरा क्लिप आ चुका है कि जो भी अल्लाह के रसूल ने शायद फरमाया अल-मुअज्जम अल-औसत की थी, मैंने रवायात पेश की थी, दीगर रवायात हैं, किताबुल इल्म बुखारी की रवायतें हैं, जिसने हदीस को बयान करने में या कुरान की आयत को बयान करने में तफसीर खुद से की और ये कहा कि नबियों से इत्यादी ख़ता हो सकती है, सहाबा से इत्यादी ख़ता हो सकती है, हाँ जो मैंने मफ़हूम निकाला है इसमें नहीं हो सकती, मेरी जो ख़ता नहीं हो सकती, मैं जो कह रहा हूँ इसके ऊपर दलाइल है। हाँ, सहाबा से हो सकती है, नबी से भी हो सकती है। हालांकि इसमें आगे हमारी नशिस्तें आएंगी और हम इस पर बात करेंगे, कलाम करेंगे इल्मी रोशनी में कि नबियों की इत्यादी ख़ता जो वो कहता है, और क्या इत्याद होता क्या है, बेचारे को तो ये भी नहीं पता। तो जो उसका हुक्म क्या है, जिसने अपने कुरान को अपने मफ़हूम से बयान किया और ये कहा कि जी वो मेरा मफ़हूम ही सबसे बेहतर है, और ये साबित करने की कोशिश की, हालांकि वो इस कायनात में सबसे बदतरीन शख्स होगा। ऑलरेडी मेरी गुफ्तगू इस मौजू पे आ चुकी है। आज हमारी गुफ्तगू इस मौजू पर है कि क्या इसने जो रवायत पेश की है, ये रवायतों को सही तरीके से क़िबला साहब ने पेश किया है या क़िबला साहब ने उसमें तारीफ़ की है। और जब किसी सहाबी की शान बयान करनी हो वो एक अलग मौजू होता है, और किसी सहाबी के मुतल्लिक ऐसे अल्फाज की निस्बत करना जिनमें बेअदबी ना हो मगर उसकी शान जो है उसमें तनक्कुस पाया जाए, तनकीस पाई जाए, तो ये भी उस सहाबी की शान नहीं और बेअदबी के ज़ुमरे में आता है। मैं कई एक इस पर मौजू में बात कर सकता हूँ। तो अबू बकर सिद्दीक़ की शान ये अल्फाज नहीं थे जो मिर्ज़ा ने बोले हैं अपने रावजी यारों को खुश करने के लिए। तो मिर्ज़ा साहब ने ये कहा कि अबू बकर सिद्दीक़ खड़े थे, ओजरी डाली गई अल्लाह के रसूल के ऊपर, और अबू बकर सिद्दीक़ डरते रहे, करीब नहीं गए क्योंकि फैंटी लग जानी थी। मैं कहता हूँ अल्लाह के फरिश्तों की
और तमाम मुसलमानों की उस शख्स पे लानत जो ये कहे कोई सहाबी रसूल डरता है जंग में जाने से या कुफार का सामना करने से। मुसलमान की तो ये शान नहीं, बल्कि आप भी, हम भी, जो शख्स आज का मुसलमान है, अगर ये भी कुफार के सामने जाने से डरता है, ऐसा कोई अकीदा रखे कि मुसलमान कुफार का सामना करने से डरता है, तो ये भी वो मुस्तहिक लानत है वो शख्स। तो सहाबा जिन्होंने जानें कटवाई, जिन्होंने अपनी गर्दनें जो है कटवाई, उनके मुतल्लिक ऐसी बात करना, तो आप ये फैसला मिर्ज़ा साहब के चाहने वाले करेंगे, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, देखिए मेरा कोई ज़ाती दुश्मनी हमारी मिर्ज़ा साहब से नहीं है, ना मैं मिर्ज़ा साहब को कोई ज़ाती तौर पर जानता हूँ। यूट्यूब से हमारा तारुफ हुआ, तो अब चूँकि एक चीज़ गलत है कुरान और हदीस की रोशनी में, तो किताबी रोशनी में मैं किसी मसले को प्रमोट नहीं करता। मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं तो कम्बो हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, अभी भी इंजीनियरिंग की पोस्ट पर बैठा आपसे मुखातिब हूँ। तो मैं इंजीनियर हूँ, एज अ इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के स्टेट के लेवल होते पे रहते हुए मैं उसी की इंजीनियरिंग के कानून के तहत बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये दीन का काम है। अब जब इसके अंदर आपने एक तारीफ की है, तो तारीफ के ऊपर जो नहीं बोलेगा और उसके इल्म में है, आपके इल्म में आ गया, आप भी मिर्ज़ा साहब के लिए नहीं बोलेंगे, आप उसके कसूर में उतनी कसूरवार हैं। अब आप देखें, कहते अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए थे, तो एक शख्स को भेजा अम्मा फातिमा के पास, वो आई, उन्होंने आके कि वो गंदगी उठाई, क्योंकि सहाबा किराम डरते थे कहीं जाएंगे तो फेंटी लग जाएगी, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब एक रवायत को पढ़ के मिर्ज़ा साहब ने बुखारी की एक रवायत को ले लिया, इसी टॉपिक पर और रवायतें दी, छोड़ दी, मिशकात के अंदर रवायतें थी, छोड़ दी, मसनद अंबल के अंदर 4 रवायतें थी, छोड़ दी, दीगर बुखारी में और मुस्लिम में रवायतें छोड़ दी, और सिर्फ एक रवायत से जिसमें अबू बकर का नाम ही नहीं है, और अबू बकर वहाँ पर थे भी नहीं, तो वो रवायतें पेश करके मिर्ज़ा साहब ने जो है ना ये ड्रामा किया है। अब वो क्या है ज़रा आप देखें। अब इस रवायत को जिसको पेश किया मिर्ज़ा साहब ने, इसके अंदर अबू बकर सिद्दीक़ का जिक्र है या नहीं, आप खुद देखेंगे। फिर दूसरी बात, इस रवायत का एक पस मंज़र है जो सही बुखारी के अंदर भी है, सही मुस्लिम के अंदर दीगर मकामात पे होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि इंजेक्शन लगाने का तरीका अगर एक आम शख्स को मालूम हो जाए तो वो इंजेक्शन लगाएगा नहीं। आज आपको भी शायद मालूम होगा कि इंजेक्शन भरते कैसे हैं, उसको तोड़ते कैसे हैं, लगाते कैसे हैं। हालांकि इंजेक्शन आपके घर में हो तो कभी ये खुद ट्राई करना मत करो, क्योंकि आप खुद ट्राई करेंगे तो मरीज़ मर सकता है। इंजेक्शन के लिए आप डॉक्टर के पास ही जाएं। इसी तरीके से हदीस अगर इसी तरह से बयान करने वाली होती तो बंदर के हाथ में बंदूक देने वाली बात है। बंदूक चलाना हर कोई जानता है, मगर पुलिस चलाएगी तो उसकी बात और है, आर्मी चलाएगी तो और है, और एक आम शख्स चलाएगा तो उसकी बात कुछ और है। बात समझ आ रही है ना। इसी तरीके से हदीस के अंदर एक पूरे पस मंज़र है, तहकीक करनी पड़ती है। एक हदीस को बयान करते हुए एक साहबी एक मकाम, मैं आगे बयान करूँगा, मैं आगे जो अगली नशिस्त मेरी आने वाली है ना, अगर यकीन करें मिर्ज़ा साहब के चाहने वालों के लिए एक हाइड्रोजन बम है अगली जो मेरे एपिसोड आने वाली है। और ऐसे हाइड्रोजन बम है कि मिर्ज़ा साहब के चाहने वाले मिर्ज़ा साहब से गुजारिश ज़रूर करेंगे कि मिर्ज़ा साहब खुदा का वास्ता है, इबलीस आराम से सो रहा है समंदर के किनारे, वो शॉर्ट्स पहन करके इबलीस आराम कर रहा है, साथ में पेप्सी पड़ी हुई है, और क्योंकि वो खुश है कि मेरा इब्न जो है वो सारे काम कर रहा है। तो अब आप यहाँ पर देखिए इसका पस मंज़र क्या है कि ये उकबा इब्न अबी मुईत था कौन? ये वो शख्स है कि किताबुल जिहाद के अंदर, मिशकात शरीफ के अंदर आप रवायतों को देखो ज़रा आप, तो आयशा बयान करती हैं, रवायत का नंबर 3971 और 3972 दोनों रवायतों में ये इसी के बारे में है कि उकबा इब्न अबी मुईत वो शख्स था बदर के अंदर जो सबसे पहले में लड़ने वालों में था, और इसको गिरफ्तार किया गया जब ना बदर को, तो उसमें उकबा इब्न मुईत भी आया, नसर इब्न हारिस आया, दोनों को कत्ल किया गया। और अगली रवायत जो 72 है 3972, अपने मसूद कहते हैं कि उकबा इब्न अबी मुईत जालिम को बदर वाले दिन जो है हमने कत्ल किया, तो जो है उसने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे बच्चों का कौन ख्याल करेगा? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तू बच्चों को छोड़, तू खुद जहन्नम की आग में है, और फिर उसको सर कलम किया गया। ये वो है उकबा इब्न मुईत। और ये जब बदर का मार्का होने वाला था ना, मार्का भी शुरू हुआ था, तो मसनद अहमद बिन हंबल के अंदर रवायत आप देखें, और रवायत का नंबर है 10695।
ये जो है ना इस्लाम 360 जो मिर्ज़ा साहब के प्रमोशन के अंडर है, तो उसके अंदर ये रिवायत मसनद अहमद जो उन्होंने डाली है अभी अपडेट में, उसका नंबर है 10695, यानी 10,695 नंबर है। सैयदना अली फरमाते हैं कि हम मदीना मुनव्वरा में आए तो बुखार की हालत में थे, तो फिर क्या हुआ कि हमें इत्तला मिली कि मुशरिकीन मक्का ने हम पर हमला, यानी मुशरिकीन ने हमें हमला कर दिया है। तो फिर क्या हुआ कि हमने बदर के कुआं, जो बदर एक कुएं का नाम था, तो वहाँ से हमने 2 मुशरिक को पकड़ा। एक तो हमसे भाग निकला, 3 थे, हाँ एक भाग निकला, 2 हमने पकड़ लिए। उनमें से एक जो था वो उकबा इब्न मुईत का गुलाम था। हमने उसको मार पीट की और उससे पूछा कि बताओ कि तुम्हारी फ़ौज में कितने लोग हैं। तो फिर अल्लाह के रसूल के सामने पेश किया, तो अल्लाह के रसूल ने उसकी बातों से कुछ मामलात को अखज़ करके मालूम कर लिया कि कितने लोग हैं। तो ये नहीं, ये वो शख्स था जिसने मुकम्मल एक प्लान के तहत बदर के अंदर अब हिस्सा लिया था। फिर इसी के मुतालिक मसनद अहमद बिन हंबल के अंदर रवायत है 10,523। मैं आता हूँ बकर सदीक की तरफ में आता हूँ, पहले मैं इसका थोड़ा पस मंजर बयान कर दूँ। तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद, याद रखें ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद एक वैद साहबी हैं। जब हजूर की वो कमर के ऊपर आपके सर मुबारक पर जब गंदगी डाली इस शख्स ने, तो एक ही साहबी वहाँ पर था और वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद थे, बाकी कोई साहबी नहीं था। मिर्ज़ा ने कहा कि अबू बकर वहाँ मौजूद थे, तो ये मेरे साहब का बहुत बड़ा झूठ है हदीस के ऊपर, सहाबा इकराम के ऊपर। और सहाबा इकराम की शान में तौहीन के रास्ता निकालने के लिए मिर्ज़ा ने एक अपनी तरफ से ब्लैंड मारा है। जो काम ये कहता है कि उलमा करते हैं, और फिर सर्च पेपर 95B जो मिर्ज़ा का है ना, करबला का हकीकी पस मंजर, उसके शुरू में एक आयत और एक हदीस लिख करके मिर्ज़ा ने कहा कि अल्लाह की लानत उन लोगों पर जो इल्म को छुपाते हैं, हक़ाइक़ को छुपाते हैं, गलत बातें पेश करते हैं। तो मेरे साहब की उस आयत और उसी 5B की मुकदमा जो है ना, उसके अंडर मेरे साहब खुद लानती ठहरते हैं। अब देखें, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह की तरह मुतवज्जो हुई और 7 अफराद पर बद्दुआ की। उनमें से अबू जहल इब्न उमैया इब्न खल्फ, शेबा इब्न रबी और उकबा इब्न अबी मुईत थे। और सब अफराद फिर बदर के दिनों में हमने देखा कि वो सख्त गर्मी वाला दिन था बदर, तो हमने उनके कुएं के अंदर डाल करके उनके ऊपर मिट्टी डाली। ये था उकबा इब्न मुईत। अब आते हैं उस रवायत की तरफ। इस रवायत में कि हजूर के ऊपर गंदगी डाली और कोई साहबी वहां पर आगे नहीं बढ़ा कि फेंटी लग जानी है, तो एक जो है शख्स अम्मा फातिमा के पास गया और अम्मा फातिमा आ करके वो हटाया। तो ये सहाबा किराम के लिए गैरत का मकाम था, डूब मरने का मकाम था। मेरे साहब बताना ये चाह रहे हैं और एक अवाम के ज़हनों में ये खलश डालना चाहते हैं। अब मेरे साहब के फॉलोवर्स कहेंगे ये तो उन्होंने कहा नहीं है। भाई कहा नहीं, लेकिन जब इशारा मिल जाता है फिर रास्ता निकलता है। जब रास्ता निकलता है ना, तो फिर वो रास्ता फिर उस पर लोग चलने वाले बहुत निकल आते हैं। अब जो राफजी हैं वो तो कहेंगे कि जनाब सहाबा इकराम के लिए तो डूब मरने का मकाम है कि हजूर की बेटी बहर आ रही है और आ करके जो है कुफारों के सामने जो मामला हो रहा है, कुफार के सामने आके हजूर से गंदगी उतार रही है और सहाबा इकराम अबू बकर सिद्दीक़ खड़े होकर मुंह तमाशा देख रहे हैं। तो कि तो ये तौहीन भी है, सख्त तरीन तौहीन है ये। लेकिन अब इस हदीस को गलत कोट किया और मेरे साहब ने तारीफ़ की। अब देखते हैं हदीस को क्या है। वहाँ पर एक शख्स सहाबा इकराम में से थे और वो कौन थे? अब्दुल्लाह इब्न मसूद। अब वो क्यों थे उसका जवाब ही हदीस में है। ये है हदीस है मसनद अहमद बिन हंबल की। अब हदीस को हाथ कौन लगाए? ज़ुबैर बिन ज़ई और सालूक से निकाल करके हदीसें और लेक्चर तैयार करना और हदीस अपनी पसंद की लेना बुखारी से, बाकी बुखारी को छोड़ देना, ये काम करना है ना। बाकी हदीसों को कौन पढ़ेगा? अल्लाह की लानत उन उलमा के ऊपर जो हदीस को छुपाती हैं और अल्लाह की लानत मिर्ज़ा इंजीनियर के ऊपर भी कि जो हदीसों को छुपाता है, इल्म को छुपाता है, आधा बयान करता है। मसनद अहमद बिन हंबल इस्लाम 360 के अंदर जाएंगे आप, मिर्ज़ा साहब का पसंदीदा ऐप और जिसकी प्रमोशन मिर्ज़ा साहब करते हैं, मसनद अहमद बिन हंबल इस्लाम 360 में इसका नंबर है 11322। याद रखें, ओरिजिनल जो इस्लाम 360 के अलावा जो ओरिजिनल किताबें हैं उसके अंदर जब मैंने देखा तो उसकी नंबरिंग आगे पीछे थी। लिहाजा जो इस्लाम 360 है मैंने वहाँ से लिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 11322 11322 नंबर रवायत है इस्लाम 360 में। अब्दुल्लाह इब्न मसूद
बयान करते हैं कि मैं उकबा इब्न मुईत की बकरियां चराया करता था। तो एक दफ़ा अल्लाह के रसूल और अबू बकर सिद्दीक मेरे पास आए और कहा, क्या है नौजवान, क्या तुम्हारे पास दूध है? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मुझे इस बकरियों के ऊपर अमीन ईमानदार बनाया गया है, लिहाजा मालिक की इजाज़त के बगैर मैं आपको, यानी उकबा इब्न मुईत की इजाज़त के बगैर मैं आपको दूध दे नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कोई ऐसी बकरी जिसने अभी तक बच्चे नहीं दिए और बकरे के साथ जुफ्त ही नहीं कराई गई हो, यानी बिल्कुल जो है एक सूखी जो बकरी है जिसके बच्चे पैदा नहीं हुए, तो ऐसी कोई बकरी है तो ले आओ। तो फिर अल्लाह के रसूल के सामने एक बकरी ला दी गई। तो अल्लाह के रसूल ने उसके थनों को छुआ और उसमें जो है ना, छूते ही उसमें दूध आ गया। तो एक बर्तन में दूध निकाला, पिया, और फिर अल्लाह के रसूल ने उस बकरी के थनों को कहा सुकड़ जाओ। फिर वो थन वही वैसे के वैसे हो गए और बकरी वैसी की वैसी हो गई। फिर अल्लाह के रसूल वहाँ से चले गए। तो फिर अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल की बरगाह में आया, तो वगैरह मज़ीद जो है अल्लाह के रसूल की बरगाह में मैं हाजिर हुआ करता था। तो मैंने एक रिक्वेस्ट की कि अल्लाह के रसूल मुझे कुरान पाक की तफसीर ख़ुद बढ़ाएं। तो अल्लाह के रसूल से मैंने 70 सूरतों को, मैंने कुरान की 70 सूरतें मैंने उनको क्या किया कि अल्लाह के रसूल से उनकी तफसीर मुकम्मल पढ़ी। इतना बड़ा आलिम दीन अब्दुल्लाह बिन मसूद, 70 कुरान की सूरतें अल्लाह के रसूल से पढ़ी। ये हदीस का नंबर है 11322। मालूम हो गया कि एक ही साहबी रसूल जो इस वाक़े का रावी है वो अब्दुल्लाह बिन मसूद है, और उसने कैसे देखा, वो उकबा इब्न मुईत के साथ थे, क्योंकि उकबा इब्न अबी मुईत की बकरियां चराया करते थे। एक ही साहबी वहाँ पर थे। फिर किसी शख्स ने जा कर के कहा कि अम्मा फातिमा को, और अम्मा फातिमा ने आके वो गंदगी हटाई। अब वो रवायतें क्या हैं, जरा रवायतों को पढ़ते हैं। सबसे पहली रवायत जो मुझे मिली, वो जो मेरे साहब ने पेश की, वो है सही बुखारी के अंदर। हदीस का नंबर है 3185। ये सही बुखारी जो मैंने मिर्ज़ा साहब की वेबसाइट से ली है। तो इसके अंदर अब्दुल्लाह बिन मसूद रावी हैं, वो कहते हैं कि हुजूर बसजदा हालत में थे, तो कुछ लोग बैठे हुए थे। अचानक उकबा इब्न मुईत एक ज़बाशुदा ऊँटनी की चली जिसमें बच्चा लिपटा हुआ है होता है, गंदगी समेत उठा लाया और अल्लाह के नबी की पुश्त पे डाल दी, और आप अपना सार सजदे से उठा ना सके, हत्ता कि अम्मा फातिमा आई। यहाँ पे ये जिक्र नहीं किसी शख्स ने जाके अम्मा फातिमा को कहा, बल्कि वो खुद आई और आ करके उसको हटाया, और अम्मा फातिमा ने उसको बुरा भला कहा जिसने ये हरकत की थी, यानी उकबा इब्न मुईत को। फिर अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ की, ऐ अल्लाह कुरैश की जमात को पकड़ ले, ऐ अल्लाह अबू जहल इब्न हशाम, उतैबा इब्न रबी, शेबा इब्न रबिया और उकबा इब्न अबी मुईत, उमैया इब्न खल्फ और अबी इब्न खल्फ को बर्बाद कर। ये अल्लाह के रसूल ने दुआ की। और फिर अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं आगे कि अल्लाह की कसम, इस बद्दुआ का नतीजा हमने बदर के अंदर देखा कि हम उनको कुएं के अंदर डाल दिया। तो ये जो है असल हदीस थी, इसमें अबू बकर सिद्दीक का नाम ही नहीं है। एक साहबी का नाम है, रावी है, उसका भी नाम नहीं, खुद रावी है वो अब्दुल्लाह बिन मसूद, और वो बकरीन चराते उकबा इब्न मुईत की। तो इस वजूहात की बुनियाद पर उकबा इब्न मुईत के वो साथ होते, तो उन्होंने ये माजरा देखा और उन्होंने भी ये बयान किया। अब ये दूसरे मकाम पर ये रवायत मसनद अहमद बिन हंबल के अंदर है। सेम इसी तरह से है कि 10,521 नंबर रवायत है कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद बयान करते हैं कि नबी करीम सजदे की हालत में थे जब आप सल्लम के इर्द गिर्द कुरैशी लोग बैठे हुए थे। तो उकबा इब्न मुईत ने ज़ुबाशुदा ऊँटनी की बच्चादानी को उठा के लाया, तो फिर वो कमर पे आके हुज़ूर रख दी। अम्मा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आई, और वही रवायत सेम यहाँ पर भी है मसनद अहमद बिन हंबल। फिर इसी रवायत को अब्दुल्लाह बिन मसूद जो है मज़ीद बयान करते हैं मसनद अहमद बिन हंबल के अंदर, मिशकात शरीफ के अंदर। मिशकात शरीफ का नंबर है 5847। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे। अब तफसील है यहाँ पर, क्योंकि साहिब मिशकात का ये अंदाज़ है,
इमाम वलीउद्दीन तबरेज़ी का कि वो करते क्या थे, तमाम 50-60 कुतब के जो रवायात हैं ना, उनको मतन को इकट्ठा करके लिख देते थे और कह देते थे कि ये रवायत फ़लाँ फ़लाँ है। हालांकि कई एक जो है रवायतों को लिखा इमाम साहिब मिशकात ने और कहा कि मुतफ़क़ अलैह। हालांकि जब आप बुखारी मुस्लिम में रवायत देखते हैं तो वो मतन नहीं, मतन में चेंज है। ये बात अहले इल्म के लिए कर रहा हूँ, मेरा जैसे जाहिलों के लिए नहीं। आप जब मिशकात की रवायत पढ़ते हैं तो लिखा होता है रवा बुखारी रवा मुस्लिम, या लिखा होता है कि रवा मुतफ़क़ अलैह, कि इमाम बुखारी और मुस्लिम ने इसको रवायत किया है। हालांकि आप जब बुखारी मुस्लिम खोलते हैं तो वो अल्फाज में चेंजिंग होती है। वो क्यों? इसलिए कि शरह सुन्ना इमाम बग़वी की और दीगर कुतुबों से वो जब रवायत लेते हैं तो वो रवायत सुनन अबू दाऊद के अंदर होती है, दीगर जो अल्फाज होते हैं ज़्यादा, वो सारी रवायत को एक बना करके वो इमाम वलीउद्दीन तबरेज़ी ने मिशकात पर लिख दिया और हवाला जात सब के लगा दिए। बात समझा रही है ना? तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर जो ये है रवायत है मिशकात की किताबुल फ़ज़ाइल व शमाइल के अंदर, तो कहते हैं कि एक मजलिस में तमाम कुरैशी बैठे हुए थे, तो किसी ने कहा कि तुम में से कौन कबीले के ज़बह किए हुए, फलां कबीले के ज़बह किए हुए ऊँटों के पास जाए और वहाँ से गोबर, खून और पोस्ट उठा कर लाए, फिर वो इंतज़ार करे हत्ता कि मोहम्मद जब सजदे में जाएं तो उनकी गर्दन पर डाल दे। तो चनाचा उन बदबख्तों में से एक बदबख्त उठा, तो जब वो चीज़ें उठाकर लाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में गए तो उस जालिम बदबख्त ने आपकी गर्दन में डाल दी। आप सजदे में ही रहे, मुशरिकीन देखकर हंसते रहे और हंस करके लोट फोट होते रहे। चनाचा फातिमा के पास एक शख्स को भेजा गया, एक शख्स गया और उन्होंने उन्हें बताया कि तमाम कुरैशी हंस रहे हैं और आपके वालिद के साथ ये माजरा है। तो फिर अम्मा फातिमा दौड़ती हुई आई और आपने वो सब ऊपर से उतारा और कुरैश को बुरा भला कहा। फिर अल्लाह के रसूल नमाज से फारिग हुए, फिर अल्लाह के रसूल ने कुरैश को दुआ बदुआ दी 3 बार, अय अल्लाह तो कुरैश को पकड़ ले, अय अल्लाह तो कुरैश को पकड़ ले। फिर सब के नाम लेकर के बदुआ दी जिस तरह पहले गुजर चुका। फिर कहा, अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान करते हैं, अल्लाह की कसम बदर के दिन मैंने उन सब को मकतूल पाया, फिर उन्हें घसीट कर बदर की कुएं में फेंक दिया गया। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कलीब वालों पर लानत बरसा दी गई है। ये रवायत थी। किसी रवायत में भी अबू बकर का नाम है, किसी रवायत में भी अबू बकर का नाम है। तुम हया और शरीयत के तकाज़ों की बात करते हो। हमने नंगे जिस्मों को मलबूस से हया देखा है, हमने देखे हैं एहराम में लिपटे कई इबलीस, हमने कई बार मैखाने में खुदा देखा है। अब आते हैं अबू बकर सिद्दीक के मुतालिक। क्या कि ऐसी सिचुएशन के अंदर अबू बकर सिद्दीक वाकई में फैंटी लगवाने से डरते थे। अब आते हैं मिर्ज़ा साहब ने जो छुपाया है वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। क्या अबू बकर सिद्दीक फैंटी लगने से डरते थे? अब जो है ना, ये मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं सही बुखारी। अब बुखारी पढ़ के कौन सुनाए लोगों को? और मिर्ज़ा के मानने वाले भाइयों, मैं कोई तुम लोगों के साथ दुश्मनी नहीं, ना मिर्ज़ा के साथ, सिर्फ फ़र्ज़ ये है, क्या मिर्ज़ा साहब ये रवायत नहीं पेश कर सकते थे कि अबू बकर सिद्दीक इतने बहादुर थे कि उक़बा बिन मुईत ने जब एक स्टेप उठाया तो अबू बकर सिद्दीक जा करके उक़बा बिन मुईत का गिरबान पकड़ लिया। और देखो सही बुखारी 3856 नंबर रवायत है। सही बुखारी जो मेरे पास स्कैन दिखा रहा हूं, ये मिर्ज़ा की वेबसाइट से मैंने लिया है इस बुखारी को। उर्वा इब्न ज़ुबैर रिवायत करती हैं कि उन्होंने कहा, जब मैंने अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आस से पूछा मुझे मुशरिकीन के सबसे संगीन जुल्म के मुतालिक बताओ जो उन्होंने नबी के साथ किया, तो उन्होंने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा हतीम काबा में नमाज पढ़ रहे थे। उस दौरान उक़बा इब्न अबी मुईत जालिम आया, उसने अपना कपड़ा हुज़ूर की गर्दन में डालकर जोर से दबा लिया, गला घोंट दिया। इतने में अबू बकर सिद्दीक ने देख लिया, वो दौड़ते हुए आए और आ करके उक़बा के दोनों शानों से पकड़ करके पीछे धकेल के धक्का मारा और धक्का मारे कहा
कि ऐ जालिम शख्स, तू उस शख्स को कत्ल करना चाहता है जो कहता है कि मेरा रब वो अल्लाह है। अब बताएं, अब बकर डर गए थे कि फैंटी लग जानी है। अब ये दूसरी रवायत है, उस रवायत में तो मिर्जा ने झूठ बोला है, और इतना बड़ा झूठ कि जो दीगर रवायात के मुतरादिफ और मुखालिफ जाता है। अगर मिर्जा साहब कहें जी कि मेरा ये, वो मिर्जा साहब ने क्लिप के अंदर कहा भी है, वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग। मेरे बच्चे तेरा स्लिप ऑफ टंग है, टंग, ये टंग नहीं है। उल्लू के पट्टे, स्लिप ऑफ टंग इस ऐसे नहीं होता, स्लिप ऑफ टंग हो गया तेरा, स्लिप ऑफ टंग। ये लफ्जियों को खुश करने के लिए ऐसे लफ्ज़ कहता है। फिर तौबा कर, की है तौबा, कहा एक वीडियो में, क्या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मुझसे ये बहुत बड़ी झूठ पे गलती हो गई है, एक गलत मैंने अल्फाज बोल दिए कि वो सदीक का तो नाम ही नहीं है। और फिर स्लिप ऑफ टंग के ऊपर अबू बकर सदीक की फजीलत में ये बात पेश करता कि अबू बकर सदीक तो इतने काबिल और इतने जनाबे वाला जो है बहादुर थे कि गतमे काबा में मुशरिकीन के सामने जब मुगीरा ने गला दबोचा हजूर का, उकबा ने जब गला दबोचा हजूर का, तो जा करके उकबा को धक्का दिया अबू बकर सदीक ने। ये बात पेश करता और क्या था कि अबू बकर सदीक की तो ये शान है। जब अबू हजूर के साथ सहाबा किराम गिने हुए लोग थे, तब अबू बकर सदीक खड़े होकर के जो है गैरों को धक्के दिया करते थे। और उकबा बिन मुअय्यिद तो था कौन, मैं पहले बता चुका, एक बड़ा फंजर किस्म का शख्स था कुरैश के अंदर, मुशरिकीन मक्का के अंदर। और जब मुशरिकीन के अंदर इतना बड़ा एक फंजर आदमी, उसको जाके धक्का देना, मेरे ख्याल में मिर्ज़ा की जुर्रत नहीं कि आज के दौर में जाके पीटीआई की किसी भी एक एमएनए को जाके धक्का मारे। वो तो मैं इंजीनियरिंग करूँ ना, तो जनाब ये तो एमएनए नहीं, उससे बड़े जो है ना ये शख्स था उकबा बिन अबी मुअय्यिद, और उसको जाके धक्का देना, हाय हाय। अच्छा, फिर इसी के अंदर दीगर भी और भी बयान है। तो आपने देखा अबू बकर सदीक जी कहते हैं जी, अबू बकर सदीक जो है वहाँ खड़े थे, फैंटी के डर से, वो जालिम इंसान, अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, मैं तुम्हारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, बस जो तू पेश कर रहा है एतदाल पसंदी के साथ कुरान और हदीस पेश कर, जितना तुम्हें इल्म है। और जिस मौजू को बयान करता है उस मौजू पर सिर्फ एक तुर्क की रवायतें न ले, उसी मौजू पर जो दीगर रवायतें हैं सबको देखने के बाद सबका निचोड़ बना करके दोनों तरीकों को पेश कर दे, तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें अल्लाह इस पर अजर देगा। लेकिन अगर तू एक रवायत से, और वो भी खुद इस्तेदलाल, देखिए ना अबू बकर सदीक का कहीं भी जिक्र होता तो चलो कह सकता था बंदा कि चलो यार एक ज़ईफ़ रवायत में जिक्र है, तारीख़ी रवायत में जिक्र है, नहीं है भाई, नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा, ये नहीं समझ लें कि मैं कुछ भी नहीं कहता बस इस बारे में, आप खुद देख लें कि ये बहुत बड़ा जुर्त है और बहुत बड़ी है। आप देखें सही मिशकात के अंदर ये 6034 नंबर रवायत है, हज़रत उमर से रवायत है, एक लंबा जिक्र है, लंबी रवायत है, मैं यहाँ पर सिर्फ नंबर बता देता हूँ। तो आप ख़ुद देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार के अंदर, यानी कुरान में है ना, सानिया सनैन फिल गार की जो लफ्ज़ है, साहिब ही कि अपने साहबी से कहें कि वला तहज़न इन्नल्लाह मअना, वो कुरान की आयत सूरह अज़ाब की, जिसके ऊपर मेरा क्लिप आ चुका है कि शिया की जमहूर तफसीरें भरी पड़ी हैं। शिया भी हजूर के सहाबा कराम की फजीलत में, सहाबा कराम में से अबू बकर सदीक को साहबी मानते हैं, शिया भी, ये बात याद रखें। आज के जो जाकिर हैं ये शिया नहीं है, ये तो कोई और ही सिस्टम है ना। जो अहले इल्म शिया हैं वो अबू बकर सदीक की साहबियत का इनकार नहीं करते, वो सिर्फ क्या करते हैं, अबू बकर सदीक की फजीलत को कायल नहीं थे, ठीक है। वो एक खलीफा राशिद मानते थे, उनसे अली को अफजल जानते थे, और जो है ना ज़्यादा बेहतरीन फैसले करने वाला अबू बकर सदीक से अली अफजल हैं। तो यानी उनका ये अकीदा था। तो वो जो सानी रसनैन वाली रवायत जो है ना आयत है ना, उसकी तफसीर यहाँ पर है। आप देखिए ये मिशकात के अंदर कि जब अबू बकर सदीक गार के अंदर थे, हजूर आपकी गोद में तशरीफ़ फरमा, तो सांप की जो वो सुराख था ना, वहाँ पे आपने अपने पाँव का ना वो एड़ी रखी हुई थी।
सांप डसता रहा। यार कोई और होता ना तो ये कहता कि यार जायज़ है, एक नबी आराम कर रहा है, तो अगर बैर से कुफार आ जाएं या कोई मुश्किल पेश आ जाए तो नबी को जगाना भी जायज़ है, और नबी को जगाने के बाद उनकी हिफाजत के लिए जान देना भी जायज़ है। तो ये जायज़ था कि अल्लाह के रसूल तशरीफ़ फरमा है तो ज़ूर को जगा दें और सांप को मार दें, ये जायज़ है बिल्कुल। सांप को मारने के हुक्म भी सही बुखारी के अंदर हैं, तो ये जायज़ था। लेकिन एक जायज़ काम के ऊपर अदब और मोहब्बत को फोकियत दी और कहा कि सांप डसता रहा, दर्द से आंखों में आंसू आ गया लेकिन टांग खींची नहीं, क्योंकि टांग खींचते तो अल्लाह के रसूल गोद में फरमा थे, आप आराम फरमा रहे थे। जिनकी मोहब्बत का आलम ये हो उनके सामने गर्दनों पे गंदगी रखी जाए और अबू बकर सिद्दीक़ खामोशी से देखते रहें। ये सिर्फ सहाबा इकराम के खिलाफ एक प्रोपगंडा है और ये ताकत कहीं और से मिल रही है। बात जुबान किसी की है, बात कोई कर रहा है। हाय हाय हाय, उम्मत का ये बिखरा हुआ शिराज़ अब हम क्यों नहीं होता, उम्मत पे करम रब्बे करम क्यों नहीं होता। उधर से आवाज़ आई तुम पैरवी रसूले खुदा क्यों नहीं करते, हक उनकी मोहब्बत का अदा क्यों नहीं करते। तो बात यही है कि उनकी मोहब्बत का हक अदा करो तो फिर बात समझ आए कि अबू बकर सिद्दीक़ की शान क्या है। और दीगर मामलात में आम रवायतें मसनद अमल के अंदर 10,524 नंबर रवायत में भी यही वाक़या है। कहीं भी ज़िक्र नहीं है इस चीज़ का कि जनाब यानी अबू बकर सिद्दीक़ डरने वाले थे या डर गए थे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि रब ताला हमें कुरान और हदीस के नाम पर जो फ्राडिये लोग हैं उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। ख़ुद तहक़ीक़ करनी और इल्मी किताबी बन जाऊँ, वाकई में इल्मी किताबी। जो इल्मी किताबी शख्स है वो मिर्ज़ा को सुनने के बाद कहेगा कि ये मिर्ज़ा इल्मी किताबी नहीं फिल्मी किताबी है, ये किताबों को सामने रख के फ़िल्म डालता है, ये वो शख्स नहीं जो हम देख रहे हैं। ये हाथी की दांत दिखाने की ओर हैं और